जय हिंद दोस्तों, एक नया वीडियो लेके सामने आया हूँ। एंजाइना पेक्टोरिस देखे होंगे मोहल्ला में या घर में, कहीं पे क्लब में, रोड में कभी कोई इंसान अचानक छाती पकड़ के बैठ गया, काफ़ी दर्द हो रहा है, जकड़ापन हो रहा है, हाँ घबराहट हो रहा है, मे बी दिस इज एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, क्या होता ना, अगर हार्ट को मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिक्स किया हुआ ब्लड नहीं मिल रहा है तो इस तरह का दर्द होता है। तो क्या होता है, जकड़न, दबाव या भारीपन, साथ में घबराहट, ये सब पेशेंट बोलता है। ठीक है, ये CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसका भी लक्षण हो सकता है। तो क्या होता है ना, कोरोनरी आर्टरी में जो आर्टरी ब्लड हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है, उसमें अगर लिपिड या फैट कमी मात्रा में जमा हो गया तो सप्लाई का रास्ता रुक जाता है, हार्ट मसल्स में प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जा नहीं पाता है। तो मसल्स में जब पुष्टि नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मसल्स इस तरह का दर्द महसूस करवाता है, ताकि हम लोग प्रॉपरली इसको डॉक्टर साहब के पास जाए और इलाज करवाएं। अच्छा, जब दिक्कत देकर मर जाता है, क्या क्या होता है, सबसे पहले आता है सीने में दर्द, बोलता छाती में दर्द है। तो इसको आप लोगों को इसका हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है कि भाई दर्द शुरू हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उससे पहले कोई फिजिकल एक्सरसाइज किया था क्या नहीं, आपको ठंड तो नहीं लगा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा खाना तो खा लिए थे, अधिक भोजन करना, बहुत ज़्यादा खाना तो नहीं खा लिए थे, कभी कभी उससे भी गैस हो जाता है, तो छाती में भारीपन, जकड़ापन होता है। अच्छा, कोई अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, माइंड में कोई टेंशन तो नहीं है, हाँ, ये सब कोई पीठ में दर्द तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई पेट में दर्द तो नहीं है, ये सब भी थोड़ा पता करना है। ठीक है, दर्द किस तरह का होता है थोड़ा सा बता दे। दर्द में क्या होता है, जकड़न होता है, जकड़न जैसे कोई छाती को पकड़ के रखा है, कभी कभी भारीपन होता है। ठीक है, कभी कभी दबाव, पेशेंट सोचता है कि दबाव महसूस हो रहा है छाती के ऊपर में। ठीक है, ये दर्द जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है एंड नेक, लेफ्ट आर्म, पीठ, पेट या जबड़े तक, जबड़ा तक ये फैल सकता है। अगर ऐसे लक्षण दिख जाए, देरी नहीं करना है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि दर्द कितना देर से हो रहा है। ज़्यादा देर से हो रहा है मतलब प्रॉब्लम काफ़ी देर पहले स्टार्ट हो चुका है, तो इलाज भी फटाफट इनिशिएट करना होता है। अगर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है जैसे सॉर्बिट्रेट, वो अगर लिया गया तो दर्द कम होता है कि नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर साहब को ये चीज़ तो जरूर बताइएगा जब अस्पताल लेके जाइएगा। ठीक है, अब छाती में जो दर्द हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हार्ट का ही प्रॉब्लम हो या फिर एंजाइना पेक्टोरिस हो, दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसका हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और क्या क्या हो सकता है, न्यूमोनाइटिस हो सकता है, प्लूराइटिस हो सकता है, मायल्जिया एंड लोकल ट्रॉमा, इंजुरी टू द हार्ट, इंजुरी टू द चेस्ट, इससे भी कभी कभी छाती में दर्द होता है। ठीक है, अभी क्या है, अभी इन्वेस्टिगेशन लिखा है। इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आप जब हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट जरूर करेंगे, पहले वो चेकअप करेंगे, BP ऊपी पल्स वूल्स चेकअप करेगा, वो आपको आला से चेक करेगा, हार्ट वगैरह, साउंड वगैरह सब सुनेगा, सुन के वो कुछ टेस्ट लिखेंगे। ECG लिख सकते हैं, रेस्टिंग ECG, जिसको 12 लीड ECG बोलता है। उसमें एक लॉन्ग लीड 2 आता है, लीड जो 2 है उसको 15 सेकंड तक लिया जा सकता है, वो ECG का एक अलग रूप देता है। इसके बाद में TMT कर सकते हैं, और इसका जांच करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी कर सकता है, हॉल्टर मॉनिटर कर सकता है, एक आइसोटॉपिक स्कैनिंग होता है वो कर सकते हैं, या फिर अगर उनको लगे फिर भी कि भाई दिक्कत है तो वो कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकता है। एक डाई डालता है, वो हार्ट का मसल्स, हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी है उसके थ्रू पास करता है, जहाँ पे ब्लॉक होता है वहाँ पे आगे वो डाई तो जाता नहीं है, तो अकॉर्डिंगली पता कर लेते हैं कि कहाँ पे एक्चुअली ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रीटमेंट पर्पस में। ट्रीटमेंट या फास्ट एड। फास्ट एड में तो सबसे पहले बताएंगे ये पेशेंट को इमीडिएटली आप एक रेस्ट पोजीशन दीजिए एंड तुरंत से तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाइए, डॉक्टर साहब के हवाले कर दीजिए। डॉक्टर साहब, नर्स मैडम, जिन लोग है एक्सपर्ट, जो पैरामेडिक्स है, इन लोग इसका सबको पता है। इन लोग दे विल डू द एज पर SOP, दे विल स्टार्ट द SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, दे विल स्टार्ट द इनिशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, गोल्डन आवर होता है, फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाना है। क्या ट्रीटमेंट होगा, एंजाइनल जो ड्रग्स है जैसे सॉर्बिट्रेट हुआ, ये सब तुरंत स्टार्ट करना है। सबलिंगुअल, जीभ के नीचे डॉक्टर साहब दे देंगे। अगर सर्जिकल अप्रोच करना है, परक्यूटेनियस जो कॉर्नरी इंटरवेंशन वो करना है, या फिर अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है CABG, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ये भी कर सकता है। एंटी एजिनल ड्रग्स में क्या क्या आता है थोड़ा जान लेते हैं। सॉर्बिट्रेट आता है, आजकल एक टैबलेट आता है क्लोपिडोग्रेल बोल के, क्लोपिड, वो टैबलेट भी यूज़ किया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स जो टैबलेट है मॉडर्न मेडिसिन में, एटेनोलॉल यूज़ किया जाता है।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि नेफिडेफिन, इस तरह का मेडिसिन यूज किया जाता है। जो प्लेटलेट है ना, प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट एजेंट एस्पिरिन, ये टैबलेट दिया जाता है, ब्लड थिनिंग जो करता है दिया जाता है। एंड सर्जिकल में हमने अभी बताया कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं या सीएबीजी कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। आमतौर पे क्या करना है ना, ये जैसे पेशेंट आने से तुरंत उनको हॉस्पिटल में ले जाना है। एंड जो पैरामेडिक्स है, नर्सेज है, डॉक्टर्स है, उन लोगों को एक बहुत तगड़ा थ्योरी है इसके ट्रीटमेंट का, दैट इज मोना। रॉबर्ट था, याद होगा आपका हिंदी फिल्म में, रॉबर्ट, मोना डार्लिंग, सोना लाओ। वो जो मोना है, रॉबर्ट का हार्ट का करीब कौन था? मोना। इस ट्रीटमेंट में भी मोना एक MONA बहुत तगड़ा काम करता है, दैट इज एम फॉर, ये देखिए एम फॉर मॉर्फिन। अगर चेस्ट पेन बहुत ज्यादा है, नॉर्मल मेडिसिन से काम नहीं होगा तो मॉर्फिन दे सकते हैं और डॉक्टर साहब देंगे। O फॉर ऑक्सीजन, MO हो गया। N फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि सबलिंगली जीभ के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन सॉर्बिट्रेट, अभी जो हमने बात किया था, सॉर्बिट्रेट टैबलेट दे देंगे। उसके बाद में एस्पिरिन, MONA, मोना, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन। हार्ट का करीब कौन है? मोना। तो ये स्टार्ट कर दो। आजकल कुछ चेंजेस आया हुआ है, मोका, MOCA, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, क्लोपिड, एस्पिरिन, बट नाइट्रोग्लिसरीन का भी यूज होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मेन मकसद था, अगर चेस्ट पेन आपको कहीं पे दिख जाता है, इसको गैस का पेन ये सब बोल के नेग्लेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे पेशेंट इंडिया में डेथ हो जाता है ये गैस का पेन के अजम्पशन से। चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया, प्रॉब्लम इनिशिएट हो गया ऑलरेडी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज स्टार्ट हो गया, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया एंड पेशेंट एक दिन अचानक मर जाता है। अचानक कोई नहीं मरता है, प्रॉब्लम इनिशिएट पहले होता है, वो जो अचानक मरता है उसके इफेक्ट है। इसीलिए अगर हम सही वक्त पे पेशेंट को सही दिशा दिखाए, सही जगह में हॉस्पिटल में पहुंचा दे, बाकी काम डॉक्टर साहब, नर्स मैडम, पैरामेडिक्स इन लोग कर लेंगे, दे आर द एक्सपर्ट, दे आर द प्रोफेशनल्स। अभी जो भी मैंने मेडिसिन बताया है, ये सब मेडिसिन ओनली डॉक्टर्स का देख रेख में ही लेना होता है, खुद के सेल्फ मेडिकेशन का ही मत करिए। दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, एजुकेशन, ताकि आप पेशेंट को सही वक्त पे हॉस्पिटल में पहुंचा जा सके और किसी का जाना बचा सके। अगर मेरे वीडियो आपको ठीक लग रहा है, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए आपके फ्रेंड लोगों को, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हर मंडे रात को 10 बजे मेडिकल वीडियो लाता हूँ आप सबके लिए हिंदी में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।